अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये वीडियो दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड के बारे में है। इसका ऑथोराइज कैपिटल 1500 मिलियन है और ये बढ़ाना चाह रहे हैं। ये नोटिस सर्व हुआ है और पेड अप कैपिटल जो है वो 1387 मिलियन। जून इसका ईयर एंड है और 40% फ्री फ्लोट है, यानी पब्लिक के हाथों में कुछ कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और 28 दिसंबर 1998 को ये दीवान फारूक मोटर जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके जो नोटिस सर्व हुए हैं, अगर उनको हम देखते हैं तो एक तो है कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो थे वो अनाउंस हुए हैं लास्ट वर्किंग डे में, जिसमें हाफ ईयर के इसके 1.65 का लॉस है एज़ कम्पेयर टू 6.70। तो लॉस में कुछ रिकवरी है, लेकिन एक दूसरा नोटिस इन्होंने जो सर्व किया उसमें ये कह रहे हैं कि जी हम जो कमर्शियल प्रोडक्शन है शहज़ोर की, जो उसकी लॉन्च सेरेमनी जो है वो 4 जून को हमने शेड्यूल की है। ये 29 मई की सुबह को नोटिस सर्व हुआ है। और तीसरा नोटिस जो है वो इसका ये कह रहे हैं जी कि 31 मई को हमारी बोर्ड मीटिंग है अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और उसमें हम 1500 मिलियन से अपना कैपिटल जो है वो 3000 मिलियन कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्लोज़ पीरियड 29 मई से 31 मई तक का क्लोज़ पीरियड भी दिया है। अच्छा, इसमें अब ये राइट शेयर्स देंगे या कंपनी स्पॉन्सर डायरेक्टर स्पॉन्सर करेंगे या किस तरह से अपना ये फंड्स अरेंज करेंगे, ये अभी डिस्क्लोज़ होना बाकी है। लेकिन अगर राइट जारी करेंगे तो जाहिर है कि वो प्रीमियम पे होगा, क्योंकि ये 41 रुपीज़ इस वक्त चल रहा है। तो अच्छा, टेक्निकल्स में देखें तो ये एक बॉटम था 2002 का 3 रुपये 80 पैसे का, ये एडजस्टेड प्राइस है। और उसके बाद आलमोस्ट प्राइस जो है वो 6-7 साल इसी कंसोलिडेशन एरिया में रही। ₹1 से ₹3.5 के, ₹1.5 से ₹3.5 के एरिया में। और फिर ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अपना हिस्ट्री हाई रिपीट किया। ये आलमोस्ट इसका जो रेजिस्टेंस एरियाज बन रहे थे वो बैक इन 2004 एंड 5 वो दोबारा मार्केट ने रिपीट किया 2016-17 में। और फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वापस साइक्लिकल मूव के तहत प्राइस वापस उसी एरिया में 2000 में जो है वो ₹2.50 और ₹3 के एरिया में। यहाँ पे फिर प्राइस एक दफ़ा साइडवेज, ये मंथली ग्राफ है और देखने में तो बड़ा आसान है। ये 24 सालों का डाटा है कि 1-2 मिनट में इसका रिव्यू हो जाता है। लेकिन जो बंदा 2006 में इसमें ₹40 पे बाय किया हुआ था और वो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी पे था, उसका पोर्टफोलियो रह गया ₹1, ₹1.5, ₹2 के करीब, यानी ₹40 की चीज़ जो है वो ₹2 की रह गई। और फिर अगर किसी ने इस एरिया में 2010, 11, 12 के एरिया में बाय किया और वो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पे था, तो वो फिर हिस्टोरिकल हाई जो 45 रुपीज़ के एरिया पे था, अगरचे हाई तो 58.87 का लगा, लेकिन इस एरिया में वो उसकी प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो टाइमिंग द मार्केट और राइट टाइम पे डिसीजन और राइट टाइम पे पार्टिसिपेशन जो है वो मार्केट की ब्यूटी है, और उसी से पैसे बनते हैं। इसके बाद फिर दोबारा बॉटम पे अकोमोलेशन एरिया और राइट टाइमिंग पे अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया तो उसके फिर वारे नहीं आ रहे, अदरवाइज प्रॉब्लम्स। अब ये राइट भी देगा और कंपनी ह्यूज लॉसेस में है और फंडामेंटल्स इंतहाई बुरे हैं, लेकिन अब ये कुछ बिज़नेस रिवाइव अपना करना चाह रहे हैं, तो ये राइट देगा। वो राइट जब आएगा तो फिर प्लान सामने आएगा कि किस पे जाके इसकी प्राइस सेटल होगी। फ़िलहाल तो इस एरिया में डेली बेस पे हम देखते हैं तो लास्ट वर्किंग डे में एनगल्फिंग बियर कैंडल और ये हैवी वॉल्यूम है, अगरचे इस 21 तारीख वाली के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम है और उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग विटनेस करने में आएगी। ये एक बहुत एडवांस बात है, लेकिन यहाँ पे ये एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। तो व्यूअर्स, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, बल्कि जस्ट इंटरप्रिटेशन है कि कैसे मार्केट्स वर्क करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।